हेलो गाइस, दिस इज़ रिदम राज पुनिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वीडियो बनाए एंड आई एम ट्रूली सॉरी फॉर दैट। बट इस वीडियो के बाद मैं वीडियोस में कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करूँगा और लेट्स स्टार्ट विद इट। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट आर द टॉप 10 कोर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया दैट कैन गेट यू पीआर द फास्टेस्ट एंड बेसिकली जो पीआर की सबसे अश्योरेबिलिटी रखते हैं। सबसे पहला तो वो कोर्स जो फील्ड है वो नर्सिंग की फील्ड आती है, जो मैं खुद करने जा रहा हूँ। नर्सिंग की फील्ड सबसे ज़्यादा यार कोई श्योरिटी से रखती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मेडिकल फील्ड। ठीक है, मेडिकल फील्ड की हमेशा वैल्यू हर जगह होती है और मेडिकल पर्सनल की हर जगह डिमांड होती है। एंड स्पेशली आफ्टर कोविड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि उनके मेडिकल स्टाफ के में बहुत ज़्यादा कमी है, तो उन्होंने ये चेंज कर दिया और उन्होंने जो नर्सिंग की जो डिग्री के बाद पीआर लोगों को जल्दी से जल्दी देना चालू कर दिया है। इनफैक्ट मैंने कुछ लोगों को ये भी सुना है कि उनको अपनी सेकेंड या थर्ड डिग्री में ही पीआर मिल जाता है, या फिर डिग्री के लाइक अप्लाई करने के 10-15 दिन बाद, डिग्री के बाद। और नर्स भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है इनरोल्ड नर्स एंड एक होती है रजिस्टर्ड नर्स। तो रजिस्टर्ड नर्स बैचलर से बनते हो और इनरोल्ड नर्स डिप्लोमा से। हाउएवर जो पीआर की एश्योरेबिलिटी मैं कहूँगा बैचलर्स में ज़्यादा होती है। ऑफकोर्स इनरोल नर्स से भी आपको पीआर मिल सकता है, बट कभी कभी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकाल देती है या कुछ भी कर देता है ऑस्ट्रेलिया कि इनरोल नर्स की थोड़ी प्रोबेबिलिटी पीआर की थोड़ी कम आती है। तो मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा कि जो भी बंदा नर्सिंग परस्यू करने का सोच रहा है वो बैचलर्स ही परस्यू करे और बैचलर्स के बजाय डिप्लोमा के बारे में जाना ना सोचे। ऑफकोर्स डिप्लोमा इज़ फार चीपर देन बैचलर्स, बट बैचलर्स के फिर बेनिफिट्स भी ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड मैं बोलूँगा सोशल वर्क। अब सोशल वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप कपड़े वगैरह सुखा रहे हो लोगों के जाके। सोशल वर्क का मतलब ये है कि आप बेसिकली आपने जैसे इंडिया में देखा है ना, जो साफ़ सफाई करते हैं लोग, या फिर दूसरों कोई जो बंदा होता है उसके घर में जाके जो हेल्प करते हैं, बेसिकली सोशल वर्क करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई ऑस्ट्रेलिया में। एंड दे आर अ वाइटल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी, इसलिए उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस भी है सोसाइटी में वहाँ पे। तो आपको सोशल वर्क का बहुत ज़्यादा डिमांड है सोशल वर्कर्स की, तो आप ये भी परस्यू कर सकते हैं। और आप इसमें बैचलर्स भी होती है एंड इसमें मास्टर्स भी होती है। बट फॉर एग्जांपल आप सोशल वर्क कर रहे हैं साल वगैरह से और आपके पास बट डिग्री नहीं है कोई भी, आप डायरेक्ट मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। मैं थर्ड बोलूँगा भाई IT एंड कंप्यूटर। देखो, सबको पता है कि IT एंड कंप्यूटर की कितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है दिन ब दिन, क्योंकि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ AI एंड टेक्नोलॉजी इस तरीके से बढ़े जा रही है हर साल। ऑफकोर्स IT एंड कंप्यूटर की वैल्यू बढ़ने वाली है, और स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, ICT मैनेजर्स एंड ICT एनालिस्ट की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है ऑस्ट्रेलिया में। तो आप और साइबर सिक्योरिटी में जो फील्ड है, जो वो वाले इंजीनियर्स हैं, जो वो वाली पोस्ट्स हैं, उनकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप ये वाला फील्ड करना चाहते हैं तो ये भी स्ट्रेट थम्स अप फ्रॉम मी, यू कैन डू दैट। और इसमें बैचलर्स डिग्री भी होती है, बट इनकी जॉब्स के लिए बेसिकली आपको एक बैचलर्स डिग्री होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और थर्ड मैं बोलूँगा कि इंजीनियर। अब इंजीनियर भी अलग अलग तरीके की सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मांगती है कि मतलब इस तरीके के इंजीनियर ही उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा तो मैं ये नहीं बोलूँगा, शादी के लिए नहीं है, बेसिकली उसको पीआर से ज़्यादा जल्दी दे देते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो सबसे पहला होगा सिविल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, बायोमेडिकल इंजीनियर्स, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स। और वहाँ पे जो बैचलर्स डिग्री होती है इंजीनियर्स की ऑस्ट्रेलिया में 4 ईयर्स की होती है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो भी इंजीनियरिंग करना चाहता है, जो इंजीनियरिंग करने का सोच रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वो जरूर करे, क्योंकि इट्स अ पीआर। लाइक पीआर तो आपको क्या मोस्ट प्रोबेबली क्या बहुत पक्का है आपको मिलेगा। ठीक है भाई, इसके बाद आता है 5th नंबर पे हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज। हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज हो गए आपका देखो, बॉर्डर खुलने के बाद 2021 में, उसके बाद टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए। टूरिस्ट भी बेसिकली सारे लोग टाइप के लोग बहुत ज़्यादा आए, टूरिस्ट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, पीआर, वर्क वीज़ा वाले लोग सारे बहुत ज़्यादा आए, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी लोग के जो फील्ड थी, जो वहाँ का काम था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की कमी होगी। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ हुई, तो गवर्नमेंट ने जो भी हॉस्पिटैलिटी वाले लोग हैं उनको पीआर जल्दी से जल्दी देने चालू कर दिया है। तो मैं इसलिए बोलूँगा कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी करने जा रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको पीआर बहुत ईजिली मिल जाएगा।
और बट इसका डिपेंड करता है हॉस्पिटैलिटी में कि आप कौन सा क्या करने जा रहे हो, कि आप सर्टिफिकेट भी होते हैं, डिप्लोमा भी होता है, बैचलर्स भी होती है, मास्टर्स भी होती है, एडवांस डिप्लोमा भी होता है। भाई अगर आपको शेफ़ बनना है तो आपको सर्टिफिकेट 3 या 4 चाहिए होगा कमर्शियल कुकरी में। और आपको बेकर या फिर कोई पेस्ट्री शेफ़ बनना है तो आपको सर्टिफिकेट 3 एंड 4 चाहिए होगा पेटिसरी में। और डिप्लोमा होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, एंड एडवांस डिप्लोमा भी होता है, बैचलर्स डिग्री भी होती है, एज आई सेड बिफोर। ठीक है, उसके बाद भाई छठी पोजीशन पे आएगी टीचर्स। अब भाई इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो बच्चे भी आएंगे, क्योंकि फैमिलीज आ रही हैं, और फैमिलीज वहाँ पे जाकर जो बंदे बना रहे हैं तो उनके बच्चे भी हो रहे हैं, तो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो उनकी भाई टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो जो बंदा टीचिंग के लिए डिग्री, टीचिंग रिलेटेड डिग्री करने जा रहा है वहाँ पे, तो उसको भी पीआर मिल सकता है इजीली। और स्पेशली जो प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स होते हैं या फिर जो सेकेंडरी एजुकेशन टीचर्स होते हैं उनको तो पीआर बहुत जल्दी मिलता है। यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स को भी पीआर की प्रोबेबिलिटी रहती है, और खासकर अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, बैचलर्स डिग्री तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए अगर आप करने जा रहे हो, या फिर अगर बैचलर्स डिग्री करने जा रहे हो या फिर कोई और मास्टर्स करने जा रहे हो, या वहीं पे सिर्फ जॉब पर्पज के लिए जा रहे हो। और ख़ासकर मैं बोलूँगा स्टेम जो टीचर्स होते हैं, स्टेम होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के जो टीचर्स होते हैं इस फील्ड के रिलेटेड, उनको सबसे ज़्यादा ईजिली, सबसे ज़्यादा जल्दी प्यार मिलता है, और इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में। भाई इसके बाद मैं बोलूँगा 7वीं पोजीशन पे चाइल्ड केयर कोर्सेज। अब चाइल्ड केयर कोर्सेज भाई जब इतने बच्चे हो गए तो उनकी कोई देखभाल करने वाला भी चाहिए होगा, क्योंकि अगर माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं तो कौन देखभाल करेगा। ठीक है, तो देखभाल करने के लिए जो चाइल्ड केयर कोर्सेज होते हैं, जो डिप्लोमाज होते हैं, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो भी कुछ होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एज आई सेड कमी है लोगों की। तो सर्टिफिकेट 3 होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, या फिर डिप्लोमा होता है चाइल्डहुड एजुकेशन में, आप ये भी कर सकते हैं जाके, एंड इट्स अ वेरी हाईली रिवॉर्डिंग डिग्री, और पे भी बहुत अच्छी आती है। उसके बाद आता है भाई ऑटोमोटिव हो गया, जो गाड़ियाँ वगैरह का जो बेसिकली जो व्हीकल्स का होता है डिग्री, ये उसके रिलेटेड है, उसकी फील्ड क्या है भाई। जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग होंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसकी वजह से गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड हो चुकी है। और इसमें मैं बोलूँगा कि सर्टिफिकेट 3 चाहिए होता है इन लाइट व्हीकल मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, और सर्टिफिकेट 4 इन ऑटोमोटिव मैकेनिकल डिग्नोसिस, या फिर बैचलर्स डिग्री ऑटोमोटिव इंजीनियर बनने के लिए। अब ये सब आप कर सकते हो इनमें से कुछ भी, बट क्योंकि ये धीरे धीरे करके सैचुरेशन बढ़ रही है इस फील्ड में, ऑटोमोटिव में, मैं कहूँगा कि आप सब कुछ करो इसका, धीरे धीरे करके लाइक पैकेज मिलते हैं, आप ये सारे कर पाते हो, यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट पैकेज देती हैं, आप ये सारे कर पाते हो, तो आपको थोड़ा एक एज मिल जाती है कंपटीशन से अपने, और आपको जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाएगी जिससे आपको पीआर की मिल सके। ठीक है भाई, इसके बाद आता है ट्रेड कोर्सेज। अब खासकर ट्रेड कोर्सेज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है कंस्ट्रक्शन का कोर्स। अब कंस्ट्रक्शन के कोर्स में भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ही चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होगा। सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी, बट पर्टिकुलर फील्ड्स में, खासकर जैसे कारपेंटरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, वॉल एंड रूफ की टाइलिंग जो होती है वो होगी, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग का काम हो गया, ये सब की जो फील्ड है, डिप्लोमा अगर आप इन सब में करते हो या सर्टिफिकेट इन सब में करते हो तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलती है उसकी। और ख़ासकर इसमें ना थ्योरिटी के साथ आपको प्रैक्टिकल काम भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऑफकोर्स अगर आप कुछ काम करोगे कंस्ट्रक्शन का, तो आपको प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए होगी, तो प्रैक्टिकलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, काम मिलता रहता है साथ में। भाई लास्ट मैं बोलूँगा अकाउंटिंग, बट टू बी ऑनेस्ट मैं रिकमेंड नहीं करता अकाउंटिंग, क्योंकि पहले ही इतने ज़्यादा लोग जा चुके हैं, लाइक इट्स ओवर सैचुरेटेड। और क्योंकि भाई इतने ज़्यादा लोग जा चुके हैं कि आपको ना अब मिनिमम काम से लाइक आपको एज नहीं मिलेगी। आपको अगर अपने अकेली बैचलर्स डिग्री कर रखी है, बैचलर्स प्लस मास्टर्स भी कर रखी है, तब भी इतनी ज़्यादा हाई कंपटीशन है कि पीआर की थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम रहती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप तब भी अकाउंटिंग करने जा रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि अकाउंटिंग बुरी बात है, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अभी भी अकाउंटिंग को कहते हैं कि बाद में फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, तो पीआर का थोड़ी प्रोबेबिलिटी है। तो भाई अकाउंटिंग में जैसे सीपीए की जो कोर्स होता है, और सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीपीए होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये सब आप करो, और इससे आपको अपने कॉम्पिटिटर से एज मिलेगी, जिससे आपको जल्दी जल्दी जॉब मिलेगी एंड हेंस पीआर मिलेगा। ठीक है, एंड मैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और व्लॉग रिलेटेड वीडियोस बनाते रहूँगा। एंड आई नो आई सेड कि मैं व्लॉग की भी वीडियो बनाऊँगा, बट आई एम सॉरी दैट वोंट बी हैपनिंग, बिकॉज वो वीडियो फुटेज एक्चुअली मेरे से लॉस्ट हो गई, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मैं
और भी इंगेजिंग वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहूँगा. सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. बाय बाय.